हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, हमने इसके पहले वाले लेक्चर में प्रेशर ड्यू टू एक्सेलरेटेड वाटर या एक्सेलरेटेड लिक्विड देखा था, है ना भाई। अगर कोई लिक्विड एक्सेलरेटेड है, वो चल रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स, वर्टिकल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स, कुछ बदलाव आ जाएगा। जो सरफेस है, अपर सरफेस, वो थोड़ा स्लैंट हो जाएगी। तो बड़ा ये सारी कहानी देखने के बाद आज हम देखने जा रहे हैं बैरोमीटर, मैनोमीटर एंड यूट्यूब। वो वीडियो वाला यूट्यूब नहीं, यू शेप वाला ट्यूब। देखिए, आज का लेक्चर बेटा बहुत ही इजी रहने वाला है। बहुत ही बेसिक बातें हम लोग करने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा जाता है एंड यस, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन करने के बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे आज JEE 2014 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले बैरोमीटर के साथ। भाई बैरोमीटर क्या होता है बेटा? आपने कई बार सुन रखा होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, है ना? सुना हुआ है कहीं पे ऐसा, सेंटीमीटर ऑफ Hg। भाई ये क्या होता है? ये जो वैल्यू है ना, वो हमें बताता है बैरोमीटर। तो एक्चुअली बैरोमीटर करता क्या है? बैरोमीटर इज अ डिवाइस दैट measures the atmospheric pressure। किसी भी जगह पे कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हमको बताता है बैरोमीटर। कैसे बताता है? देखिए, इट हैज अ कंटेनर ऑफ फिक्स्ड volume having या filled with mercury, अब बेटा मर्क्यूरी को ही तो हम Hg कहते हैं। Hg किसको कहते हैं? मर्क्यूरी को। ठीक है, क्या किया जरा बेटा ध्यान से देखना। यहाँ पे एक हमने कंटेनर ले लिया, उस पर हमने पूरा मर्क्यूरी भर दिया। ऑब्वियसली कि इसका वॉल्यूम फिक्स है। ओके, अब हमने क्या किया, एक ट्यूब ली, अ ग्लास ट्यूब इज देन फिल्ड विथ दिस मर्क्यूरी। बेटा हमने क्या किया, हमने है ना एक ग्लास ट्यूब ऑफ appropriate length बड़ा appropriate length का मतलब है कि ऑब्वियसली जब फर्स्ट टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, सो अलग अलग लेंथ की ली गई थी। भाई किसी में मर्क्यूरी ज़्यादा आ रहा है, किसी में कम आ रहा है। फिर फाइनली जब एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ, मतलब जो वैल्यू एक्चुअली चाहिए थी वो मिली, तो उस समय जो लेंथ यूज़ की गई थी टेस्ट ट्यूब की, उसको कहा जाता है एप्रोप्रिएट लेंथ। अब हमने ग्लास ट्यूब ले लिया है। हमने क्या किया बेटा, इस ग्लास ट्यूब को लेके इसके अंदर डाला और मर्क्यूरी उसमें भरी। इसी की मर्क्यूरी हमने उसमें भर दी। फिर हमने क्या किया, दिस ग्लास ट्यूब इज कवर्ड विथ थंब and inserted into the mercury इनवर्सली मतलब उल्टा। फिर हमने क्या किया बेटा, इस ग्लास ट्यूब के ऊपर थंब लिया। थंब लेने का मतलब इस तरीके से उसको पैक किया कि इतनी सी भी मर्क्यूरी वहाँ से बाहर ना निकले। उसको थंब से पकड़ के हमने उल्टा करके इसके अंदर डाल दिया। मतलब अब ये जो ट्यूब थी, इसको हमने ऐसे पकड़ के उल्टा करके यहाँ से डाल दिया। अब बेटा पहले क्या था, पहले तो मर्क्यूरी पूरा भरी हुई थी, लेकिन उल्टा करने के बाद कुछ मर्क्यूरी जो है बेटा वो नीचे आ गया था। कुछ मर्क्यूरी जो है वो नीचे आ गई और ऊपर हमें फ्री स्पेस मिल गई। अब एक्चुअली देखा कि बेटा ये एयर नहीं है,
ये एयर नहीं है, ये कोई मीडियम ही नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम। अब बेटा ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, जो सजेशन है, ये हमें टॉर्सिली नाम के एक साइंटिस्ट ने बताया था। क्या नाम था उनका? टॉर्सिली। तो ये जो वैक्यूम है इसको हम कहते हैं टॉर्सिलियन वैक्यूम। क्या बोलेंगे? टॉर्सिलियन वैक्यूम। सिर्फ नाम दे दिया गया उसको, ठीक है। तो इसके बाद ऑब्जर्वेशन हमने क्या देखा? अ लिटल अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी came into the container and then it attains equilibrium। अब बेटा बहुत ही ध्यान से बात सुनना। हम क्या कह रहे हैं कि जैसे इसको उल्टा किया ना, अब हमको क्या लगा कि यार उल्टा करोगे तो पूरी मर्क्यूरी वापस नीचे आ जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं। थोड़ी सी मर्क्यूरी इसके अंदर गई और बाकी की मर्क्यूरी इसके अंदर ऐसे ही पड़ी रह गई। अब इमेजिन करो कि आप किसी चीज़ को नीचे धक्का देना चाह रहे हैं बट वो नीचे जा नहीं रहा। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो यहाँ का नीचे की तरफ प्रेशर है, उतना ही प्रेशर ये सरफेस से ऊपर की तरफ आ रहा होगा, है कि नहीं? यस और नो? तो तब भी तो पॉसिबल है कि वहीं पे ऊपर टिक गया। सो एक काम करते बेटा, हम है ना ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 पॉइंट ले लेते हैं। एक ले लेते हैं पॉइंट P1 और यहाँ पे इसके बीच में ले लेते हैं पॉइंट P2। अब बेटा ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, यहाँ का प्रेशर भी से मैं देखो जरा ध्यान से देखना, इस तरफ का जो प्रेशर है, इसके ऊपर का प्रेशर वो कहाँ से आएगा? बेटा एक चीज़ ऑब्वियस है कि जितना प्रेशर इन 2 जगह पे लग रहा होगा उतना ही प्रेशर कुछ यहाँ पे भी लग रहा होगा, जिस वजह से ये वाला प्रेशर और ये वाला प्रेशर बैलेंस हो गया। बेटा इक्विलिब्रियम में कब आता है? जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाता है। अब इसका एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो बेटा एक फोर्स ऊपर से लगा, एक फोर्स नीचे से लगा। अच्छा ये फोर्स अगर सपोज करो ये फोर्स नहीं होता तो ये साइड में से मर्क्यूरी ऊपर नहीं जाता, साइड में से मर्क्यूरी ऊपर जाता ना, बट ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ का जितना फोर्स था वो फोर्स इसके इक्वल हो गया। देखो आप डायरेक्शन देखना मेरी हाथों की, समझ रहे हो? सो ये फोर्स इक्वल होने के कारण ये फोर्स एंड ये फोर्स बैलेंस हो गए, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ गया। सो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? ये जो फोर्स है ये तो P0 है, एटमॉस्फेयर है ना, ये ओपन है, ये टोटली ओपन है। सो ये कौन सा हो गया? एटमॉस्फेरिक फोर्स। तो अगर मैं इस प्रेशर को ढूंढ लूँ तो बात बन गई, वही तो हमको ढूंढना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हुआ क्या? अ वैक्यूम, एक पॉइंट आप बेटा यहां पे लिख लेना, इट इज सजेस्टेड और डिफाइंड बाय टॉर्सिली। ठीक है, अ वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द टेस्ट ट्यूब above mercury called टॉर्सिलियन वैक्यूम। क्या नाम दिया गया इसको? टॉर्सिलियन वैक्यूम। अब लेट कंसिडर 2 points P1 and P2 at same horizontal line। एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे 2 पॉइंट देख लिए। अब बेटा हमको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, सेम है, इसका मतलब P1 और P2 सेम होगा। बोलो है कि नहीं? ओके बच्चा लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा ऊपर से ये स्टेटमेंट हटाऊं। Therefore, अब बेटा दोनों पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल पे है तो हम बोल सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू P2। हम पहले भी देख चुके हैं कि अगर कोई 2 पॉइंट सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो उस पर प्रेशर
सेम लगता है, P1 इजिकल टू P2। बेटा P1 पे कौन सा प्रेशर है? P1 पे तो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एंड बेटा P2 पे कितना प्रेशर होगा, जरा सोच के बताना। बेटा P2 पे इसके कारण प्रेशर होगा, ये जो मर्क्यूरी है यहाँ पे इसके कारण प्रेशर होगा। चलो मान लेते हैं कि इसकी जो भी हाइट है वो h है, ठीक है। ये जो सरफेस से h हाइट दूरी पे लिक्विड है और इसकी डेंसिटी यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगी रो जी एच। बेटा हमने तो यही चीज़ देखी थी ना, अगर कोई लिक्विड है जिसके कारण प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर कितना लगता है? रो जी एच के कारण। याद है ना, फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था P इजिकल टू P नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट मतलब क्या होता है बेटा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन यहाँ पे तो वैक्यूम है, यहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेयर है ही नहीं। बेटा ये वैक्यूम है, ये एयर नहीं है। अगर इसके अंदर एयर होती तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता, बट इसके अंदर एयर नहीं है, ये कोई मीडियम ही नहीं है। एयर कब जाएगी? इसके अंदर से होते हुए जाएगी, बट इसके अंदर से एयर होती हुई गई ही नहीं है। क्यों नहीं गई है? बिकॉज बेटा मर्क्यूरी इज द डेंसेस्ट मटेरियल। अरे बहुत गाढ़ा होता है, बहुत ही गाढ़ा। ये मेटल है ना, हमको पता है, इट इज अ मेटल इन लिक्विड स्टेट, पढ़ रखा है ना हम लोगों ने। तो ये डेंसेस्ट होने के कारण कोई भी एयर इसके अंदर नहीं एंटर होती है। सो यहाँ पे एक वैक्यूम जनरेट होता है और वैक्यूम कोई प्रेशर नहीं लगाता, वैक्यूम कोई भी प्रेशर नहीं लगाता। इसका मतलब जो भी प्रेशर होगा सिर्फ और सिर्फ इस लिक्विड के कारण होगा। और लिक्विड के कारण कितना प्रेशर होता है? रो जी एच। जहाँ पे ये रो किसका है बेटा? ये रो है मर्क्यूरी का। ये किसकी डेंसिटी है? मर्क्यूरी की डेंसिटी है। कितनी होती है? 13,600 kg पर मीटर क्यूब। याद रखनी है वैल्यू। मर्क्यूरी की डेंसिटी कितनी होती है? 13,000। बट यानी कि पानी के कंपैरिजन में 13 गुना ज़्यादा। बेटा पानी की डेंसिटी होती है 1000 kg और मर्क्यूरी की 13,000, 13 गुना ज़्यादा है इसकी डेंसिटी। सो बच्चा लोग ये फाइनली फॉर्मूला बन गया। अब जब हमने इसी चीज़ को सी लेवल पे रखा, व्हेन बैरोमीटर इज केप्ट एट सी लेवल। अच्छा एक्चुअली किया क्या जाता है बेटा कि इसके यहाँ पे ना एक स्केल रखी जाती है। कहाँ करूँ बेटा? यहाँ पे कर दूँ। इसके है ना यहाँ पे एक स्केल रख दी जाएगी। स्केल से जस्ट मेजरमेंट लिया जाएगा और कुछ नहीं कि कितना इसकी हाइट है, नथिंग एल्स। सेंटीमीटर की नॉर्मल सी स्केल होती है, कोई बहुत अलग टाइप की स्केल नहीं है, सेंटीमीटर वाली। एट सी लेवल इट इज फाउंड दैट एट 76 centimeter height from the surface of Mercury, the equilibrium is attained। क्या देखा गया बेटा? जब इसको सी लेवल पे रखा गया और चेक किया गया तो ये जो हाइट आई, ये हाइट 76 सेंटीमीटर निकल के आई। ठीक है, पहले हमने पूरा एक्सपेरिमेंट किया, थोड़ा नीचे आया और फिर रुक गया। सो सरफेस के ऊपर ये जो हाइट मिली, ये हाइट कितनी मिली? 76 सेंटीमीटर। तो बेटा इस वैल्यू को ना हम यहाँ पे डाल देते हैं। देयरफॉर P नॉट इज इक्वल टू रो जी एच। रो की वैल्यू हम रखेंगे 13600 इंटू जी के बदले चलिए अभी 10 ले लेते हैं एंड हाइट के बदले 76 ले लेते हैं। 76 इंटू 10⁻⁻²। मीटर में कन्वर्ट किया हमने, इसको मीटर में कन्वर्ट करके रखा। तो बेटा जब आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू आती है 1.01 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻5। और बेटा मेरे ख्याल से यही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना? यस और नो? बेटा यही तो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इसी को हमने नाम दे दिया 1 ATM, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझ आया? सो हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? वो मर्क्यूरी की मदद से लेते हैं। सो अगर मान लो कि आप किसी सी लेवल पे नहीं, किसी और जगह जा रहे हो, कोई माउंटेन पे जा रहे हो, हिल पे जा रहे हो सकता है कि वहाँ पे जरूरी नहीं कि 76 ही हो, कुछ और भी हो सकता है। सो अगर आपको कहा जावे 90 सेंटीमीटर ऑफ Hg,
तो इसका मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम मिला है वो 90 सेंटीमीटर पे मिला है और आपको यहाँ पे 90 रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी वैल्यू दी जावे। ठीक है बच्चा लोग, अब इसके रिलेटेड 2 फेवरेट क्वेश्चन आते हैं। कौन से 2 फेवरेट क्वेश्चन कि क्यों हमने इसको जान दो भाई कि डेफिनेशन आपने लिख ली होगी कि क्यों इसमें मर्क्यूरी ही यूज की, दूसरा कोई लिक्विड या वाटर क्यों यूज नहीं किया। आइए देखते हैं। वाई ओनली मर्क्यूरी। तो बेटा उसका 3 रीजन है। पहला रीजन कि बेटा ये डेंसेस्ट है। अब डेंसेस्ट होने से क्या होगा बेटा कि ये प्रेशर ज़्यादा झेल सकता है, मतलब हमें कम अमाउंट में रिजल्ट मिल सकता है। अब ये जो हाइट है बेटा सिर्फ 76 सेंटीमीटर है। 76 सेंटीमीटर की टेस्ट ट्यूब बनाना बहुत आसान है। जब हम वाटर लेंगे ना तो वहाँ पे 10 मीटर मिलता है। तो देखते हैं अभी आगे। डेंसेस्ट है सो आप बोल देंगे इट इज द डेंसेस्ट लिक्विड, hence the height of equilibrium can be easily observed या obtained। सेकेंड रीजन ये है कि बेटा इट इज एन opaque और शाइनिंग सब्सटेंस बेटा ये ओपेक है, शाइनिंग है, मतलब ये बेटा ओपेक का मतलब क्या होता है जिसके आर पर लाइट ना जा सके, मतलब हमें क्लियर रीडिंग ले सकते हैं कि यार ये कहाँ तक आया है। सपोज अगर मैं वाटर डालता हूँ तो वाटर तो ट्रांसपेरेंट है, सो वहाँ की क्लियर रीडिंग हम शायद एक्यूरेटली ऑब्जर्व ना कर पाए। बेटा एक्यूरेटली का मतलब है कि अगर 76.2 है तो 76.2 ही लेनी है, फिर मैं पॉइंट ऊपर नीचे नहीं कर सकता हूँ, एक्यूरेटली। ठीक है, सो the reading can be taken accurately। तीसरा फायदा यह है बेटा इस चीज का कि इट डज नॉट वेपराइज। बेटा नॉर्मल टेम्परेचर पे, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, उस पे ये वेपराइज नहीं होता। अब सपोज अगर ये वेपराइज होता, बेटा अगर ये वेपराइज होता तो इसकी वेपर ऊपर जाती। यस और नो? पहली चीज़ तो अगर ये वेपर होता तो लिक्विड थोड़ा नीचे आ जाता, मतलब रीडिंग गड़बड़ हो जाती, मतलब हमारा जो वैल्यू है वो गड़बड़ हो जाता। दूसरी चीज़ कि वेपर जो बनेंगे बेटा इसके वेपर तो ऊपर जाएंगे, हमको पता है गैस तो ऊपर जा सकती है। अब वेपर अगर यहाँ आ जाएगा तो बेटा वो वेपर फिर से प्रेशर देगा। बेटा पहले वैक्यूम था, अब अगर वेपर आ जाएगी तो वैक्यूम नहीं रहेगा, सो वो वेपर जो है वो भी प्रेशर लगाएगी नीचे की तरफ, यानी कि ये जो हमारी रीडिंग है वो गलत हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये बेस्ट कहा जाता है। इट डज नॉट वेपराइज, सो नो एडिशनल प्रेशर is exerted on mercury in test tube। फिनिश। अब आपको पूछा जा सकता है कि वाई वाटर इज नॉट यूज इन बैरोमीटर, पानी क्यों यूज नहीं किया जाता, तो इसका ऑपोजिट लिख दो कि इट इज नॉट द डेंसेस्ट मटेरियल। ठीक है, देयरफॉर द हाइट रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इजीली ऑब्टेन्ड। दूसरा इट इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम सब्सटेंस, सो रीडिंग कैन नॉट बी टेकन इजीली या एक्यूरेटली। फिर इट कैन गेट वेपराइज, बेटा पानी तो बहुत जल्द इजीली वेपराइज हो सकता है, अगेन वेपराइज होगा सो एडिशनल प्रेशर लगेगा जिसके कारण क्या बोलते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ले पाएगी। अच्छा सपोज करो कि अगर हम वाटर ले लेते हैं, सपोज अब हमको पता चल गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है, सो पानी कितने हाइट पे आके इक्विलिब्रियम होता है। देखो जो चीज़ हमने की है वो पानी से भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए कितनी हाइट चाहिए होगी जरा वो देखते हैं। क्या मैं वापस बोल सकता हूँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू ρGH। अब हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं पानी के लिए फॉर वाटर।
तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बेटा 101 इंटू 10⁵ रो कितना होता है बेटा 1000, जी को हम 10 ले लेते हैं और हाइट हमें ढूंढनी है। सो यहाँ से हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵, बेटा ये 3 और एक 4 जीरो को मैं यहाँ ले आऊँ इज इक्वल टू एच। तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 1.01 इंटू 10 यानी कि 10.1 मीटर। जब पानी की आप 10 मीटर हाइट लेंगे तब जाके आपको इक्विलिब्रियम मिलेगा। बेटा मर्क्यूरी में सिर्फ 76 सेंटीमीटर पे मिल रहा था, 1 मीटर भी नहीं था। आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर बनता है, यानी कि अभी भी इसमें 24 सेंटीमीटर बाकी था 1 मीटर बनने में, और उसमें तो 10 मीटर, यानी कि कितनी लंबी टेस्ट ट्यूब चाहिए होगी। इतनी लंबी टेस्ट ट्यूब कहाँ से लाएंगे भाई, वो ले भी आए तो उसका सेटिंग भी डिफिकल्ट होगा, समझ रहे। इसीलिए पानी या कोई दूसरा लिक्विड यूज़ नहीं किया गया। एंड बच्चा लोग यहीं पे होता है आपका बैरोमीटर समाप्त। फटाफट से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इसके लिए है। आपको एक फिगर दी गई है, ये पूरी मर्क्यूरी रखी गई है और इस बार जो टेस्ट ट्यूब है बेटा थोड़ी सी वो टिल्ट करके रखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर भी मर्क्यूरी पूरा भरी हुई है। ओके, ये एंगल जो है बेटा, ये एंगल हमको देके रखा है 30 डिग्री, और सरफेस से जो ये लेंथ है ये हमको देके रखा है 100 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करें बेटा, हमको बोला हुआ है फाइंड द रीडिंग ऑफ बैरोमीटर। अब बेटा बैरोमीटर आपको डायरेक्टली क्या बता देगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब ये हमको इनडायरेक्टली बोल रहा है कि कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की फॉर्मूला हमने क्या देखी थी, रो जी एच, जहाँ पे रो मर्क्यूरी की डेंसिटी है, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन और हाइट। अब प्रॉब्लम ये है कि बेटा हम हाइट कौन सी लेंगे। हमने जो फिगर देखी उसमें तो हाइट हम वर्टिकल लेते थे, तो बेटा एक्चुअली हमको है ना ये वाले से ये सरफेस तक की हाइट चाहिए। आप याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आवे, कुछ भी थियरी आवे, हाइट हमेशा वर्टिकल लेनी है आपको। किस टाइप की, वर्टिकल। सो चले पहले वर्टिकल हाइट फाइंड करते हैं। बेटा क्या ये एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे, है कि नहीं, जिसपे ये साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री है। सो क्या हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, sin 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। बोलो यस और नो, है ना। ये ऑपोजिट और ये बेटा ये जितना होगा उतना ये हो जाएगा ना हाइपोटेन्यूस। ओके, सो sin 30 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू h/100। सो h कितना मिल गया, 100/2 50। बेटा ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। आ जाइए अब P0 इज इक्वल टू रो जी एच, जहाँ पे रो कितना होता है 13,600 इंटू जी के बदले 10 ले लेते हैं, इंटू हाइट 50 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते हैं। क्यों, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया बेटा। सो ये 2 0 से 2 0 गया। अब इसका जो भी आंसर आवे वो हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया 500, ये हो गया 136, 6 5 जा 30, 15 + 3 18, 68,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर, यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। स्टूडेंट्स इसकी जो यूनिट है बेटा वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दी जाएगी। क्लियर, स्टैंडर्ड यूनिट। हमने सबको एसआई में लिया है ना, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो बच्चा लोग अब अगला टॉपिक हम देख लेते हैं, मैनोमीटर। अब ये मैनोमीटर क्या करता है, जैसे बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करता था, ये किसी भी गैस कितना प्रेशर दे रहा है वो चेक करेगा। सो इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर the
प्रेशर exerted by any gas। ठीक है बेटा, देखो इसकी बहुत बड़ी थियरी नहीं है बैरोमीटर जैसी, तो हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। इसमें क्या किया जाएगा बेटा, एक कंटेनर लिया जाएगा, उस कंटेनर में पूरी तरीके से गैस भर दी जाएगी। अब बेटा हमको पता है कि गैस जो है बेटा वो इक्वल प्रेशर लगाता है हर जगह पे। आपने पढ़ रखा होगा गैस के मॉलिक्यूल्स इतने फ्री होते हैं कि उसको आप कहीं भी डालो वो पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पढ़ा हुआ है ना। तो वॉल्यूम, पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करने की वजह से वो हर तरफ सेम प्रेशर अप्लाई करते हैं, सेम प्रेशर। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, कुछ इस तरह की यहां पे ट्यूब बनाई जा रही है। ये पूरी ट्यूब है, ये हर जगह का रेडियस डायमीटर सेम रहेगा। अगर कंस्ट्रक्शन में कुछ हो जावे तो हमें माफ़ करना, बाकी पूरी पाइप का रेडियस डायमीटर सब सेम रहेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या किया जाता है बेटा कि एक लिक्विड इसके अंदर डाला जाएगा। क्या डाला जा रहा है, लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ये मर्क्यूरी हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब ये लिक्विड को पूरा इस तरीके से भरा गया है। अब जब हम लिक्विड को भर देंगे तो बेटा ये किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे आने के बाद रुक जाएगा। किसी पर्टिकुलर हाइट के बाद अगर रुक जाएगा, ये और अंदर जाएगा ही नहीं। हम इस पर कोई सक्शन, कोई प्रेशर नहीं लगा रहे। सक्शन मतलब ना ही इसको हम खींच रहे हैं, ना ही हम कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, बस हमने लिक्विड डाल दिया। वो लिक्विड होते 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 कहीं ना कहीं आके रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा बेटा, बिकॉज यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल्स होंगे वो गैस के पार्टिकल्स इस पर प्रेशर लगा रहे होंगे। मतलब इस समय यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इधर आके हमें इक्विलिब्रियम मिल गया। बोलो है क्या नहीं। अब बेटा हम क्या करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम P1 बोल देते हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम P2 बोल देते हैं। अब बेटा हमको पता है कि सेम लाइन पे आने वाले की प्रेशर सेम, यानी कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि P1 का प्रेशर इज इक्वल टू P2 का प्रेशर। अच्छा, P1 पे कितना प्रेशर होगा बेटा, जो गैस लगा रहा होगा, है कि नहीं। P1 पे कितना प्रेशर है, जो गैस लगा रहा है। सो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, प्रेशर बाय गैस या प्रेशर ड्यू टू गैस इज इक्वल टू P2। बेटा P2 पे देखो, अब की बार ये ओपन है, मतलब यहाँ पे एयर भी हो सकती है। सो यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और एक प्रेशर होगा इस लिक्विड के कारण। चलो इसकी हाइट हम h ले लेते हैं। याद रखना बेटा, हमने जो इक्विलिब्रियम पोजीशन ली है उसके ऊपर लिक्विड कितना है, उसकी हाइट h ली है। यहाँ की कोई हाइट हमने h नहीं ली है। इजी है, बस हमें याद रखना है कि हमने h किसको लिया है। ठीक है, और यहाँ तो इसकी प्रेशर कितनी हो जाएगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच, जो लेक्चर 1 में देखा था हमने। क्लियर। तो बस यहाँ से हमको मिल जाएगा बेटा कि ये गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। खत्म, बस इतनी थियरी है इसकी, कुछ ज़्यादा नहीं। क्लियर। ओके, चलिए फटाफट एक क्वेश्चन देख लेते बेटा। पी गैस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच, जहाँ पे पी नॉट क्या होता है बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रो क्या होगा बेटा, जो लिक्विड डाला जा रहा है उसकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूज, जनरली मर्क्यूरी ही यूज किया जाता है। जी आपको पता है, एच आपको पता है। ओके, अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमको बोला हुआ है कि ये मर्क्यूरी है। ये क्या, कौन सा लिक्विड है, मर्क्यूरी डाला गया है। और ये जो हाइट है, ये टोटल हाइट बेटा हमको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और ये जो हाइट है बेटा वो हमको देके रखा है 2 सेंटीमीटर। एंड क्वेश्चन है फाइंड प्रेशर ड्यू टू गैस, फाइंड पी गैस। तो बेटा हमको मालूम है प्रेशर टू गैस इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच। पी नॉट कितना होता है बेटा, 1.01 इंटू 10⁵, पता है ना हमको, पास्कल, इंटू या सॉरी प्लस रो कितना होता है 13600 इंटू जी को बेटा हम 10 ले लेते हैं, इंटू एच, थोड़ा नीचे लिख लो इसको, 13600 इंटू जी को 10 ले लिया, इंटू एच। अब बेटा प्रॉब्लम आ गई,
हमने हाइट कौन सी ली थी? हमने तो हाइट ली थी ये हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाली हाइट। क्या प्रॉब्लम है? ये पूरा 8 है और इतना 2 है ना, सो ये कितना हो जाएगा? 6। सिंपल सी बात है। सो एच कितना हो गया बेटा? 6, और इसको कर दिया मीटर में कन्वर्ट, डिवाइड बाय 100 क्यों किया? मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, बस अब कैलकुलेशन कर लो। 1.01 इंटू 10⁵ प्लस, देखो यहाँ पे ये 2 0, ये 2 0 कट, क्या बचा? 6, 136, 6 6 36, 18 प्लस 3 21, 8 816 इंटू 10। अब बेटा यहाँ पे 10⁵ है और यहाँ पे 10⁵1 है, तो मुझे यहाँ पे 5 बनाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट को 4 बार पीछे लेके जाना पड़ेगा। सो 1.01 इंटू 10⁵ हम क्या कर रहे हैं बेटा? अब हम लाइक टर्म बना, देखो ये अनलाइक टर्म है, 10⁵, 10⁵1 अनलाइक टर्म है। इसको लाइक टर्म बनाने के लिए 10 की पावर सेम करनी पड़ेगी, यानी 0 प्लस 0.0816 इंटू 10⁵। हमको यहाँ पे 4 और चाहिए था, सो हमने क्या किया? पॉइंट को 4 पीछे ले आए, 4 पीछे ले आए। क्लियर? अब आप इसको डायरेक्टली ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 16901, 1.0916 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? इतना प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा है, खत्म। मैनोमीटर बस इतना ही था। ओके, अब बच्चा लोग, अब हम देख लेते हैं यूट्यूब, जो कि हम रोज़ देखते हैं, हर रोज़ देखते हैं, हर बार देखते हैं। ये वो वाला यूट्यूब नहीं है, ये यू शेप की एक ट्यूब है। अब बेटा इसमें क्या किया जाएगा? 2 डिफरेंट लिक्विड्स यूज़ किए जाएंगे। हमें ये देखना है कि कौन सा लिक्विड कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, या किसी एक लिक्विड के कारण दूसरा लिक्विड। इंस्टेड ऑफ हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा, किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, कौन कितना प्रेशर लगा रहा है, कंपेयर कर रहे हैं। ओके, ये थोड़ा सा यहाँ पे फ्री रहेगा। ओके, अब बेटा चलो एक क्वेश्चन के साथ ही हम इसको समझ लेते हैं। सपोज करो कि हमने यहाँ पे एक लिक्विड डाला, लिक्विड ए, जिसकी डेंसिटी है, हमको डेंसिटी दे रखी है इसकी, कहाँ गई, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी हमको दे रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इनिशियली बेटा दोनों की हाइट सेम रखी जाती है, दोनों की हाइट सेम रखी जाती है। सो ये 9 सेंटीमीटर बोल दिया गया है, और ये भी क्या बोल दिया गया है? 9 सेंटीमीटर। अब बेटा होगा क्या? मान लेते हैं, देखो इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है बेटा, इसका प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। पहले बेटा यहाँ देख लेना आप लोग। अब ये प्रेशर ज़्यादा लगा रहा है, इसका मतलब बेटा ये पूरा मूवमेंट कुछ ऐसा होगा, मतलब ये कुछ डिस्टेंस नीचे आ जाएगा और ये कुछ डिस्टेंस ऊपर चला जाएगा। एंड ऑब्वियस बात है बेटा, जितना डिस्टेंस ये नीचे आएगा उतना ही ऊपर जाएगा, बिकॉज पूरा इस तरीके से हो रहा है ना, गाड़ी ऐसे चल रही है। तो आफ्टर सम टाइम इक्विलिब्रियम आने के बाद, इसको हम हटा देंगे, इक्विलिब्रियम आने के बाद कुछ फिगर ऐसी हो जाएगी। अगर थोड़ा बड़ा बन गया है तो माफ करना। ये पहले इधर थी, अब थोड़ा ऊपर चली गई। एंड बेटा ये जो दिख रहा है ना, ये एक्चुअली एक मूवेबल वाल्व है। क्या है? मूवेबल वाल्व, मतलब प्रेशर के कारण ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो सकता है। और ये क्या कर रहा है बेटा? एक्चुअली दोनों लिक्विड के अलग अलग कर रहा है, सेपरेट करने का भी काम कर रहा है ना। आप कह सकते हैं लेयर सेपरेटिंग बोथ द लिक्विड्स। क्लियर? हम बोलते कि चलिए ये मूव होके ये वाल्व जो है बेटा ये यहां तक आ गया और ये गैस थोड़ा आगे आ गई। आप लोग अच्छे बच्चे हैं, आप लोग समझ जाएंगे। हम बोल देते हैं कि चलिए ये x डिस्टेंस नीचे आ गई और ये x डिस्टेंस ऊपर चली गई। सो क्वेश्चन में हमको यही बोला गया है, फाइंड x। ओके, अब क्या हो जाएगा बेटा? अब जरा ध्यान से देखना,
पहले ये हाइट कितनी थी, पहले ये हाइट कितनी थी x, सॉरी 9, कितनी थी 9, तो बेटा अब ये हाइट कितनी हो जाएगी 9 माइनस एक्स, यस और नो। यार देखो ना, पहले ये 9 थी, अब ये x नीचे आ गई, तो अब हाइट कितनी बची 9 माइनस एक्स। क्लियर। सिमिलरली बेटा पहले ये कितना था, पहले ये भी 9 सेंटीमीटर था, अब x ऊपर चला गया, सो अब ये टोटल हाइट कितना हो जाएगी 9 प्लस एक्स। समझ आ रहा है, पहले 9 था और x ऊपर चला गया, तो अब हाइट कितनी हो जाएगी 9 प्लस एक्स। वापस हम एक काम करते बेटा, हम यहाँ पे इसके लेवल पे एक पॉइंट ये ले लेते हैं, एक पॉइंट इधर ले लेते हैं। अब हमको पता है कि ये दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसका नाम दे देते हैं हम P1, इसका नाम दे देते हैं हम P2। सो हमको पता है बेटा कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन होने पे P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम आ गया है। तो P1 पे कितना प्रेशर होगा बेटा, P1 पे प्रेशर होगा, देखो ये ओपन रहता है, सो यहाँ पे P0 भी आएगा, सो P0 प्लस ρ1 GH H1 इज इक्वल टू P0, यहाँ पे भी बेटा ये ओपन रहेगा, तो यहाँ पे भी P0 आएगा, प्लस ρ2 GH2। दोनों की डेंसिटी और दोनों की हाइट अलग अलग है। अच्छा, यहाँ से P0 तो मर गया, बचा क्या ρ1 की वैल्यू क्या देके रखी है हमको 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो बेटा इसको केजी में कन्वर्ट करने की जरूर नहीं है। क्यों जरूर नहीं है, क्या बचा है यहाँ पे ρ1 GH1 इज इक्वल टू ρ2 GH2। बेटा इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे इनटू 1000, इधर भी इनटू 1000, डिवाइड बाय मीटर क्यूब के लिए, डिवाइड बाय मीटर क्यूब के लिए, मतलब कट ही जाने वाला है। सो यहाँ पे जरूर नहीं पड़ेगी, सो डायरेक्टली 1 इंटू जी के बदले बेटा 10 ले लेते हैं। अच्छा जी भी तो कट जाएगा एक्चुअली, 9.8 या 10 जो भी लेना हो, दोनों जगह सेम लेंगे ना। इंटू हाइट H1 कितना हो गया बेटा अब 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू ρ2 कितना दे के रखा है हमको 2 इंटू H2 कितना हो गया बेटा आपकी बार 9 माइनस एक्स। बेटा हाइट वो ली जाती है जो लिक्विड की होती है, वर्टिकली हाइट जो लिक्विड की होती है। बस यहाँ से x जुड़ना है, काम खत्म। सो ये हो जाएगा 9 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 18 माइनस एक्स, ये x को यहाँ ले लेते हैं, ये वाला x इधर, तो x प्लस एक्स 2x, ये 9 वहाँ जाएगा, सो 18 माइनस 9 9, सो x इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 4.5 सेंटीमीटर। बड़ा हमने इसको सेंटीमीटर में ही रखा है ना, सो ये कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर, नहीं 4.5 सेंटीमीटर ये डिस्प्लेस हो जाएगा। तो यूट्यूब क्या काम करेगा बेटा, सिंपली दो लिक्विड के प्रेशर को कंपेयर करने का, दैट्स इट। सॉरी बच्चा लोग, एक गलती से मिस्टेक हो गई, ये 2 इंटू एक्स 2x होगा, सो यहाँ पे ये 3x होगा, और 9 डिवाइड बाई 3 होगा। अच्छे बच्चे हैं वो तो आप कर ही लेंगे। ओके ओके बेटा, एक आखिरी क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। देखो अब की बार है ना, हमको इसमें 3 अलग अलग लिक्विड देके रखे, और ये है एक वाल्व और ये है दूसरा वाल्व जो इसको सेपरेट कर रहा है। ये हाइट हमको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, सेम ये भी 10 सेंटीमीटर। इसकी डेंसिटी हमको दे रखी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी हमको दे के रखी है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी हमको दे के रखी है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अभी भी बोला है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, यानी फाइंड x। क्वेश्चन में कैसा आएगा बेटा, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बेटा आफ्टर सम टाइम, मतलब मूव होते 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 एक समय आएगा जब ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, तो उस समय की सिचुएशन क्या होगी, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए एट प्रेजेंट ये लिक्विड यहाँ पे कहीं है। अब होगा क्या कि ये इसको नीचे दबाएगा, यानी कि ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। हम बोल रहे थे कि चलिए ये थोड़ा, अभी बेटा ये लिक्विड इतना ही था, बट अब क्या हो रहा है कि ये थोड़ा नीचे आ गया, मतलब हम इसको यहाँ तक चलिए ड्रॉ कर देते हैं। ये x अमाउंट नीचे आ गया, मतलब ये कितना नीचे आ गया x अमाउंट। इसके कारण बेटा ये लिक्विड भी डिस्प्लेस होगा। कितना डिस्प्लेस होगा, अगेन x अमाउंट, बेटा जितना वो नीचे आया उतना ये नीचे आएगा। तो हम कह देते हैं ये मूवेबल वाल्व है,
हम कह दें कि चलिए ये वो x अमाउंट है जो डिस्प्लेस हो गया बेटा, ये अभी पूरा यहाँ तक था, सो ये ऊपर ही जाएगा अब तो, सो x अमाउंट यहाँ पर डिस्प्लेस हो गया बेटा। ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड भी x अमाउंट से ऊपर जाएगा, मतलब पहले ये यहाँ तक था, अब ये थोड़ा यहाँ कहीं चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा सेप मूवेबल वाल्व, यानी ये अमाउंट भी कितना हो जाएगा x। बेटा अब ध्यान देना, ये पूरी हाइट कितनी थी, ये पूरी हाइट 10 थी और ये x चला गया, तो ये हाइट कितनी हो गई 10 माइनस x, ये वाली हाइट, समझ रहे हो? ये x तो ये आ गया ना, ये पहले ये लिक्विड की हाइट 10 थी, अब कितना हो गया 10 माइनस x। सिमिलरली बेटा पहले ये पूरा 10 था, सो अब ये कितना हो जाएगा 10 माइनस x, ये हाइट। क्लियर? पहले यहां से लेके यहां तक ये 10 था, देखिए यहां से लेके ये 10 था, इतना x हो गया, सो अब ये कितना हो जाएगा 10 माइनस x। अब बेटा अगेन हमें काम करते हैं, हमें एक पॉइंट यहां ले लेते हैं P1, एक पॉइंट यहां ले लेते हैं P2। अब मुझे पता है कि बेटा ये सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, सो P1 इज इक्वल टू P2 हो जाएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम नहीं होता तो बात अलग है, लेकिन इक्विलिब्रियम आ चुका है। सो बेटा P1 पे थोड़े काम करते, P1 को थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं हमारे इजीनेस के लिए। बेटा P1 पे कौन कौन सा प्रेशर होगा, देखो ये लिक्विड अलग है, ये लिक्विड अलग है, सो एक प्रेशर इसके कारण होगा और एक प्रेशर इसके कारण होगा, बोलो है कि नहीं? तो ये कितना इस लिक्विड के कारण कितना होगा बेटा, देखो P0 तो बेटा कट जाएगा, तो मैं P0 अब नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्या लिख लेता हूँ, ρ1 HgH1 प्लस ρ2 HgH2। बेटा इस लिक्विड के कारण और इतने, ये पूरे के कारण नहीं, सिर्फ इतने के कारण इस पर वर्टिकल प्रेशर होगा, इज इक्वल टू P2। बेटा जो प्रेशर होगा वो इस लिक्विड के कारण होगा, यानी ρ3 GH3, G भी हर जगह से कट गया। ρ1 बेटा कितना देके रखा है हमको 1, H1 बेटा H1 मतलब इसकी हाइट, बेटा इसकी हाइट अब टोटल हाइट कितनी है जरा देख के बताना, ये हाइट कितनी है बेटा, आई थिंक ये 10 माइनस x है, ये x है, तो वापस ये 10 हो जाएगा। बेटा पहले ये 10 था और अभी ये 10 का 10 ऊपर हो गया है, मतलब इसकी हाइट अभी भी है तो 10 ही ना, पहले इतना था और इसको सिंपली उठा के मैंने यहाँ रख दिया है, सो अभी भी हाइट तो उतनी की उतनी है ना, हाइट तो ना चेंज हुई है, और इस पूरे हाइट के कारण प्रेशर लग रहा है, सो इसका हाइट कितना ले लेंगे हम 10। देखो ना यहाँ से चेक भी कर सकते हैं ना बेटा, 10 माइनस x प्लस x कट गया, क्या बचा 10। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, प्लस ρ2 कितना दिया है बेटा हमको, ρ2 दिया है 2 इंटू H2। बेटा H2 मतलब ये हो जाएगा, देखो वर्टिकल हाइट, सो कितना हो जाएगा वर्टिकल हाइट इस बार बेटा x। समझ आ रहा है क्यों x लिया, इतने हाइट के कारण, इज इक्वल टू ρ3 कितना देके रखा बेटा 3 इंटू H3। बेटा अब हाइट ये तो इतनी है, यानी 10 माइनस x, जो हाइट फाइनली बची हो वो हाइट हमको लेनी है। सो ये तो सिंपली ऊपर डिस्प्लेस हुआ था, ये यहाँ का थोड़ा हाइट में कन्वर्ट हो गया और ये थोड़ा यहाँ नीचे आ गया, मतलब इसकी हाइट कम हो गई, पहले इसकी हाइट 0 थी, अब इसकी कुछ ना कुछ हाइट आ गई और वो खाली 10 सिंपली ऊपर चला गया। क्लियर? इसीलिए P1 पे 2 प्रेशर लग रहा है, एक इसके कारण एक इसके कारण। अब यहाँ से बेटा आप लोगों को x खुद फाइंड करना है, ये है आपका होमवर्क। और बेटा आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है, बाय बाय।